हालेलुया। हे प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र चरणों में बैठकर आपका पवित्र वचन सुनने के लिए मुझे जो सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हमारे मन को खोल दीजिए, हमारे हृदय को खोल दीजिए, हमारे कान को खोल दीजिए, जिससे हम आपका वचन सुन सके, वचन समझ सके, वचन हृदय में रख सके। हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हाथों को जोड़कर मामरेंगे, विशेष मध्यस्थता मांगेंगे। जब प्रभु का वचन मामरेंगे पास आया, गब्रिएल दूत ने कहा, तो उस वचन के सामने, ईश्वर की आवाज़ के सामने मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। आप लोग भी मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे। देखिए, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन, तेरी वाणी मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मामरेंगे के समान इस मनोभाव मिलने के लिए 3 बार जोर से मामरेंगे मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जिनके पास बाइबल है खोलिए, बाइबल से एक छोटा भाग पढ़ने के बाद बैठेगा। अभी खड़े होकर ध्यान से सुनेंगे। संत लूकस अध्याय 22 वचन 29 से लेकर, सेंट लूक चैप्टर 22 वर्सेस 39 ऑनवर्ड्स। संत लूकस अध्याय 22 वचन 39 से 39 से लेकर 39 से। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहाँ पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्हें ये कहते हुए प्रार्थना की, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर वे उदासी के कारण सो गए हैं। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो
जिसे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। जोर से बोलिए, एक और बार बोलिए। बैठिए, शांति से बैठिए। सबको जय यीशु। हाथ उठा के जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलिए, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हाथ नीचे कीजिए। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आ रहे? हाथ उठाइए, हाथ हिलाइए। ओ 95%। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? बोलिए, बोलिए ना कुछ जवाब। व्हाई डिड यू कम? क्यों आए हैं? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। दैट इज अ गुड आंसर। प्रभु लेकर आया। तालियां प्रभु के लिए। प्रभु लेकर आए तो प्रभु के लिए तालियां। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। तो आप लोगों को जरूर प्रभु लेकर आया, लेकिन प्रभु लेकर आने के लिए अलग अलग कारण है। वो इन दिनों में आपको पता चलेगा। व्हाई डिड जीसस ब्रिंग यू हियर? आपको धीरे धीरे एक एक दिन में पता चलेगा क्यों प्रभु लेकर आया। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आप लोगों को इधर आने के बाद कैसा लग रहा है? लग रहा तो अच्छा है, लेकिन आने के बाद में आर यू ऑल सेटल्ड? सेटल हुआ है क्या? कमरे सब मिला है? सब एकदम बढ़िया है? सच बोलना, सब बढ़िया है? बढ़िया तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए हालेलुया। यदि कुछ चीज़ बढ़िया नहीं है तो भी कुछ लोगों के मन में कुछ बातें इससे हो रहा होगा। ओ क्या है, फर्स्ट टाइम आया, कुछ डिस्टर्बेंस है। उसके लिए भी एक कारण है। यदि कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, सेटल नहीं हुआ है, कमरा सही नहीं हुआ है, जैसे सोचा वो सब नहीं मिला है, तो भी उसके लिए भी एक कारण है। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। प्रभु आपको यहाँ पर लेकर आया, लेकिन लेकर आने वाले प्रभु को पता है आपको यहाँ पर लेकर आया, लेकिन वो प्रभु की योजना आपके जीवन में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। आप लोग घर से कुछ दिन के पहले निकला और यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में काफी चिंताएं आपके मन में हो रहा होगा। कल क्या होगा, आज क्या होगा, काफी रुकावट, काफी बाधाएं आपको यहाँ पर मिलेगा। नहीं बोल रहे एकदम आपके एकदम सेटल मिलेगा। समडे यू विल बी डिस्टर्ब्ड, आपको इससे डिस्टर्बेंस भी मिलेगा। लेकिन ये सब क्या है? वो सब सारी डिस्टर्बेंस को प्रभु अच्छाई में परिणित करेगा। एवरीथिंग विल बी टर्न्ड इनटू गुड। उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। मैं आप लोग बोला कि फादर सब ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा सब ठीक नहीं है। सब ठीक है आप लोग बोला, लेकिन मैं बोलूँगा सब ठीक नहीं है। मैं कल आया, कल आने पर कल प्रभु से मैं रात को प्रार्थना किया, प्रभु क्या है, कुछ कुछ डिस्टर्बेंस मुझे भी मिला है तो आपको तो जरूर मिला होगा। मैं जितना भी हो सकता तो हवा में बात नहीं करूँगा, एकदम प्रैक्टिकल में बात करूँगा। हवा में बात करना हमको पसंद नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल बात। और एक सिंपल बात बताऊंगा। मैं रात को 1:30 बजे सोया। क्यों? पूरा रात को मच्छर काटता रहा। तो मैंने बोला हाँ क्या करेंगे,
तब प्रभु हमसे बातें करना शुरू किया। व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑफर इट टू द लॉर्ड। आप उसको प्रभु को समर्पित करना, प्रभु को छोड़ देना। मैं 1:30 बजे के बाद में 2 मच्छर को मिला, मैं बगल वाला खटिया में आराम से बैठा हुआ है, उसको मार दिया 2। मारने के बाद में अच्छे से सोया। शायद 2 ही हमको परेशान किया, एक ही भी है काफ़ी है परेशान करने के लिए। 1:30 बजे के बाद बढ़िया से मैं सोया। तो मैं तब तक मेरे मन में इससे प्रेयर हो रहा था, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, पहले दिन में क्या बोलेंगे। इसलिए आपके जीवन में सिर्फ छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि मेरे साथ में इससे डिस्टर्बेंस हुआ है, आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपके साथ बहुत डिस्टर्बेंस हो गया होगा और आने वाले दिनों में वो भी होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। बाइबल खोलिए, प्रेरित चरित्र अध्याय 16। ये शायद आप पहले भी पढ़ा होगा, शायद आज भी आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 16। पच्चीस से लेकर हम पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 25 से लेकर हम पढ़ेंगे। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। खराबाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए अपने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब खारबाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पीला पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा और उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए और आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप लोग ये वचन बहुत बार पढ़ा होगा। मैं कौन सा अध्याय से पढ़ा, प्रेरित चरित्र, बोलिए ने प्रेरित चरित्र, बोलिए कौन सा अध्याय, 16। ये कौन सी बात है, किसके बारे में लिखा हुआ है, संत पौलुस और सीलस। वो लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या बोला, जोर से बोलिए, एक जन जोर से बोलिए। जेल में गाना गा रहे थे। क्या गाना गाया, फिल्मी गाना गाया, स्तुति आराधना किया। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको जेल में अचानक कोई बंदी बना कर रखेगा, वहां पर हल्लेलुया स्तुति करेगा, करेगा, आप क्या करेगा, आप लोग भुनभुनाएगा, अरे क्या हो गया, मैं इतना मेहनत किया, प्रभु ने बोला, उसके बाद हम पर रख दिया। भुनभुनाएगा, गाली देगा, निंदा करेगा, मुझे हम पर नहीं होना चाहिए था, हमको और कहीं होना चाहिए था। इसी प्रकार यू विल बी स्पीकिंग नेगेटिविटी। आप तो हमेशा इससे नेगेटिव बातें बोलेगा। मेरी बात सही है, आप दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, आप ऐसे नेगेटिव बातें बोलने के लिए शुरू करेगा। संत पौलुस और सीलस ने क्या किया, रात को, आधी रात को प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे, स्तुति गा रहे थे। हाउ डिड दे कुड डू दैट, वे लोग ऐसे कैसे स्तुति कर पाए जब मैं और आप कर नहीं पाता है, कैसे वो लोग कर पाया, उसके ऊपर थोड़ा मनन कीजिए। क्यों ऐसे किया, कैसे ऐसे किया होगा, यीशु के सामर्थ्य से। सही है, गलत नहीं है, कैसे कर पाया होगा, यीशु के सामर्थ्य, यीशु ने सहायता दिया, वो सही है, विश्वास से,
विश्वास मतलब एक शब्द में बहुत बड़ी बात छिपा हुआ है। क्या विश्वास है? अलग अलग टाइप का विश्वास है। ए ग्रेड, मैं इसे बोलूँगी ए ग्रेड विश्वास, बी ग्रेड विश्वास, सी ग्रेड विश्वास, ई ग्रेड विश्वास, अलग अलग कैटेगरी है। विश्वास तो है। और मैं बोलूँगा संत पौलुस और सिलास ने क्या किया, वे प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या किया है? क्या कर दिया? आप लोग समर्पित करता है नहीं करता है? मैं कभी कभी सिस्टर लोग फादर लोगों को रिट्रीट के लिए जाता है, जाते समय में मैं सिस्टर लोगों को हमेशा बोलता हूँ, ये फादर लोग अधिकतर सिस्टर लोग एक गाना गाता है इंग्लिश में, आई सरेंडर ऑल। वो गाना आप लोग सुना है क्या? आप लोग थोड़ा सा गाइए ना, आई सरेंडर ऑल, थोड़ा सा आए। Oh, to Jesus. मैं बोलता हूं, देखो आप लोगों ने आई सरेंडर ऑल बोला, उसके बाद में गिरजा में बैठकर आई सरेंडर ऑल बोलने के बाद गिरजा से वापस आया, फिर भी वही भारीपन लेकर घूम रहा। आई सरेंडर ऑल बोल हजारों बार बोलेगा, फिर भी मैं, इसका मतलब क्या है? ये प्रभु मैं समर्पित करता हूं, मतलब ध्यान से सुनना, मैंने तेरे हाथों में छोड़ दिया, अभी तेरे हाथों में है, मेरे दिमाग से निकल गया वो, मैं तेरे हाथों में समर्पित कर दिया। इट इज इन योर हैंड्स, देयरफॉर आई हैव नो मोर वरीज। मेरे लिए अभी कोई चिंता की बात नहीं। अभी किसकी चिंता है? अब तेरी चिंता है। किसका है? अभी किसकी चिंता है? बोलिए ना, अभी किसकी चिंता है? प्रभु अभी तेरी चिंता है। इसको बोलते हैं समर्पण। संत पौलुस और सिलास ने प्रभु के हाथों में दे दिया, प्रभु मैं तो यहां पर पड़ा हुआ हूं। एक सुंदर वचन मैं आपको दे दूंगा, बाइबल खोलिए, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 3। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 3, जल्दी पढ़ लेना। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 12 वर्सेस 3। कोई मिलने से जल्दी पढ़िए ना। नहीं मिला? या यू सी मी। हिंदी में पढ़ना, हिंदी में बहुत अच्छा है। प्रभु तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तू मेरी हृदय की ताह लेता है। आप लोग मेरे पीछे दोहराए, इसके बाद हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, तू मेरी हृदय की थाह लेता है। एक और बार अच्छा से बोलेंगे, प्रभु तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, तू मेरी हृदय की थाह लेता है। इसको बोलते हैं समर्पण। संत पौलुस ने बोला, प्रभु तू तो जानता है। क्या जानता है? हम तो बंदी में पड़ा है, तू तो जानता है ना। जानता नहीं जानता है? अरे फिल्मी डायलॉग में भी लोग बोलते, अरे तो मैं तो जानता हूं भाई, मैं जानता हूं। इट एन एक्सपीरियंस, ये अनुभव है। प्रभु तू मुझे जानता है, दिस इज इनफ फॉर मी। तू मुझे देखता है, कहां पर है? मैं बंदी होकर यहां पर पड़ा हुआ हूं, तू मुझे देखता है, तू मेरी हृदय की थाह लेता है। संत पौलुस ने ऐसा समर्पण किया। मैं समझ रहा हूं, प्रभु तू जानता है कि मैं बंदी होकर पड़ा हूं, तू समझता है मैं यहां पर हूं, तू देखता है।
इसलिए मैं तेरे हाथों में समर्पित कर दिया, अब आपके हाथों में है, जो चाहिए मेरे साथ कर लेना। क्या है? जो चाहिए मेरे साथ कर लेना। इसको बोलते ऑफरिंग, सरेंडर। उसके बाद में क्या हो गया? एक बार प्रभु को देने के बाद क्या हो गया? और प्रभु के हाथ में है, मेरे दिमाग से निकल गया। अभी प्रभु क्या करेगा? प्रभु इसके ऊपर कार्य करने के लिए शुरू करेगा। ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है? प्रभु मैं आपको दे दिया, प्रभु मैं आपको दे दिया, आई सरेंडर ऑल, मैं सारी समर्पित करता हूँ बोलने के बाद भी पूरा दिमाग में रखकर घूमता है। वी हैव डोंट रियली, हम नहीं देता है। इसलिए इस साधना में आप यहां पर आया हुआ है तो आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हो रहा होगा। सिंपली गिव इट टू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड एंड टेल द लॉर्ड, मैं आपको दे दिया है, आप इसको इस्तेमाल करना, इट इज इन योर हैंड्स। सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे। इसलिए संत पेतरुस का बाइबल खोलिए, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 7, तो जोर से पढ़िए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 7 बोलिए, जोर से पढ़िए कोई। मेरे पीछे दोहराना, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। कितनी चिंताएं छोड़ना है? 3 चिंताएं। कितनी चिंताएं छोड़ना है? सारी चिंताएं छोड़ना। घर के बारे में चिंताएं, दोस्त के बारे में चिंताएं, खाना पीना के बारे में चिंताएं, कल क्या कपड़ा पहनेगा उसके बारे में चिंताएं, सारी चिंताएं छोड़ देना। तो मैं तब तेरी सुधि ले लूँगा, तब तेरी प्रार्थना मैं सुनूंगा। बोलिए हालेलुया। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बोलूँगा, तब आपको ये बात समझ में आएगा। मैं सेमिनारी में पढ़ रहा था, पढ़ते समय में एक दिन मुझे बहुत सिरदर्द हो रहा, बहुत सिरदर्द। तो सेमिनारी में सब पढ़ते समय में क्या है, सिरदर्द ऐसे तकलीफ़ होने से हम ब्रेक के समय में, सेमिनारी हमारा स्टडी हाउस आ गया पढ़ने के लिए, बाकी कॉलेज में जा रहा है। तो सिरदर्द होने पर मैंने क्या बोल दिया, मेरा लीडर को बोल दिया मुझे सिरदर्द हो रहा है, मेरे फादर को बोल दिया मुझे सिरदर्द हो रहा है, मैं अभी ब्रेक के बाद में क्लास के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने छुट्टी ले लिया, मैं सब छुट्टी ले लिया। फादर से बोला, ब्रदर से बोला, दोस्तों से सबको बोल दिया। उसके बाद में मैं सोने के लिए जा रहा था। जाते समय में मैं एक आवाज़ सुन रहा हूँ। वो आवाज़ इस प्रकार है, तुमने सबको बोल दिया, तुमने सबको बोल दिया, लेकिन मुझे नहीं बोला है। तुमने सबको बोल दिया लेकिन मुझे नहीं बोला है। वो किसकी आवाज़ था? प्रभु की आवाज़। सही है, मैंने प्रभु को नहीं बोला, दोस्त को बोला, लीडर को बोला, फादर को बोला। अभी हमारे एक समस्या क्या होता है ना, हमको कम से कम 10 मनुष्यों से हमारी समस्या बोलने से हम सोचता है कि हम फ्री हो गया है। Many things we are hiding from the Lord. हम बहुत सारी बातें, हमारी चिंताएं तो बहुत है, लेकिन काफी चिंताएं हम प्रभु से छिपा कर रखता है। इसलिए कहा तुम सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। मच्छर की चिंता है तो भी प्रभु पर छोड़ना है, नींद नहीं आ रहे तो भी उस पर प्रभु पर छोड़ना है, मौसम अच्छा नहीं है तो भी प्रभु पर छोड़ना है,
तब प्रभु उसके लिए व्यवस्था करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद क्या हुआ पता है ना, मैंने ऐसे प्रकार एक छोटा सा सिंपल प्रेयर में इसे प्रभु को बोला, प्रभु देखो मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं ये सिर दर्द कब शुरू हुआ है, आपको तो पता है। ये सिर दर्द क्यों आया मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपको तो पता है। ये कब ठीक हो गया मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपको तो पता है। ये क्यों आया मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपको पता है। इस प्रकार एक छोटा सा प्रेयर, एक छोटा बच्चा जैसे मैं प्रभु के सामने बोल दिया। प्रियजनों, आप विश्वास नहीं करेगा, 15 मिनट के अंदर मेरा सिर दर्द भाग गया। मैं छुट्टी भी ले लिया था, ब्रेक के बाद में फिर क्लास के लिए नहीं जाएगा बोल के मैंने छुट्टी भी ले लिया था। सिर दर्द ठीक हो गया, मुझे फिर क्लास के लिए जाना पड़ा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यही है प्रार्थना, यिर्मयाह का प्रार्थना। प्रभु तू मुझे जानता है, बोलिए तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, तू मेरी हृदय की थाह लेता है। कितना सुंदर और कितना प्यारा प्रार्थना है। युवक लोग इसके बाद में यदि व्याख्या करते जाए तो कभी खत्म नहीं होगा। एक मनुष्य के, एक युवक व्यक्ति के हृदय के अंदर से एक प्रार्थना है। हमको कोई जानने वाला, हमको कोई समझने वाला तो है ही नहीं, हमको जानने वाला कोई है ही नहीं, हमको कौन समझता है। यीशु बोल रहा है मैं तुमको समझता हूँ, मैं तुमको देखता हूँ, मैं तेरी हृदय की थाह लेता हूँ। ये प्रभु अंबर हमको बता रहे हैं। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए संत पौलुस ने और सिलास ने कहा, प्रभु हम यहाँ पर बंदी गृह में पड़ा हुआ है, तुम क्यों यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हमको तो पता नहीं, लेकिन तुमको तो पता है। हम क्यों यहाँ पर पड़ा हुआ है हमको तो पता नहीं, तुमको तो पता है। हम कब निकल जाएगा तो हमको तो पता नहीं, लेकिन तुमको तो पता है। इसी प्रकार की ये प्रेयर ऑफ सरेंडर ये संत पौलुस और सिलास ने समर्पित किया, तब बोलेगा स्तुति आराधना। इसलिए कहता है प्रेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर सरेंडर टू द लॉर्ड। इंग्लिश में मेरे पीछे दोहराइए, प्रेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर्स टू द लॉर्ड। Praise is an expression of our surrender to the Lord. स्तुति आराधना मेरा जीवन का प्रभु के हाथों में समर्पित किया, उसका प्रकटन है। एक बार हम प्रभु के हाथों में दे दिया है तो वो प्रॉब्लम किसका बन गया है? किसका बन गया है? किसका बन गया है? वो प्रभु का है। तो हम ऑटोमेटिक, इट इज सिंपली ऑटोमेटिक रिएक्शन। हालेलुया, प्रभु थैंक यू जीसस, प्रेज आपके हाथ में है, हमको फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। गॉड विल वर्क ऑन इट, प्रभु अपने अपने समय पर उस पर कार्य करते रहेगा। इसलिए प्रभु ने समय पर प्रभु व्यवस्था करेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रिय बच्चे लोग, आप इस साधना में आया है, आपको क्या करना है? आप व्हाट एवर इज कमिंग टू योर माइंड, आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, जो भी चिंता आ रहा है, सारी चीज प्रभु को समर्पित करते जाना। इट इज नॉट दैट यू वंस यू ऑफर्ड टू द लॉर्ड दैट इज इनफ। एक बार आप प्रभु को समर्पित किया उसके बाद खत्म हो गया, नहीं। यू विल हैव टू सरेंडर अगेन एंड अगेन। आपको बार बार प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। अभी एक प्रॉब्लम खत्म होने पर दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, उसको प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। मैंने आपके सामने एक सुंदर वचन पढ़ा था, फिर से खोलेंगे संत लूकास अध्याय 22 में। संत लूकास अध्याय 22 में
संत लूकास अध्याय 22 में हम देखते हैं यीशु कहाँ पर है, यीशु को कहाँ पर पाएगा, कोई जवाब मिलेगा? वेयर इज जीसस? यीशु कहाँ पर है संत लूकास अध्याय 22 में? लास्ट में यीशु गत्समनी बारी में है। लूकास 22:39 से लेकर यीशु गत्समनी बारी में प्रेयर कर रहा है। शिष्य लोगों को बोला चलो प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पड़ो बोलकर पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गया। वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गया और घुटने टेक कर उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना किया। उन्होंने प्रार्थना क्या किया? ये पिता, यदि तू चाहे ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। बोलिए हालेलुया। मुझे पक्का विश्वास है आप सब लोग कुछ आपकी प्रार्थनाएं लेकर प्रभु के सामने आया होगा, हाँ या नहीं? You may have some desire of your heart. आपको अपनी कुछ प्रार्थनाएं लेकर जरूर प्रभु के चरणों में आया है, उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसमें यहाँ पर धीरे धीरे उसमें एक चेंज लाना है, एक फर्क लाना है। वो क्या है? वो यीशु के समान बनना है। वो यीशु के समान मतलब क्या है? यीशु इस दुनिया में क्यों आया? यीशु इस दुनिया में क्या आया? वाट इज यीशु इस दुनिया में आया है, कुछ अलग अलग बात है, उसमें से एक बात बताऊंगा। यीशु ने बोला, बाइबल खोलिए संत యోహన్ अध्याय 6 वचन 38। संत యోహన్ अध्याय 6 अध्याय 6 वचन 38 पढ़िए। यीशु इस दुनिया में आकर एक सुंदर बात अपने बारे में यीशु ने बोल रहा, मैं इस दुनिया में क्यों आया है। आप लोग दाहिने हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे। यीशु ने कहा, बोलिए यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। यीशु ने बोला, I have not come down from heaven to do my will, but will of the one who sent me. मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु